हम आए हैं आज ऑटो मार्केट में, और ऑटो मार्केट में आज हमारा आने का कारण कांग्रेस संगठन द्वारा एक और नियुक्ति कर दी गई है। कल सिरसा के अंदर कुमारी शैलजा जी को टिकट मिली और आज सिरसा के अंदर प्रदेश स्तर की एक नियुक्ति की गई है। हाँ जी, हरियाणा वर्कर्स कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सेक्रेटरी के तौर पर श्री अशोक कंबोज जी को आज नियुक्ति दी गई है। तो आज उनको बधाई देने के लिए सभी कार्यकर्ता और ऑटो मार्केट के अंदर मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं अशोक कंबोज जी, जिनको आज कांग्रेस ने प्रदेश सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया जी। तो हाजिर हरियाणा में जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो मेरे साथ हाजिर हरियाणा में उपस्थित है श्री अशोक कंबोज जी। तो जी, आज आपको संगठन ने आपके कंधों पर जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, तो आप आगे संगठन के लिए क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं जी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और सोनिया जी, राहुल जी, मैडम प्रियंका जी और सुरेश मातर शाम का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक इतने बड़ा विश्वास किया है। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और ज़मीनी स्तर से उठा हूं, और इतनी बड़ी मान लो जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनकी सारी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा। जी, आपके द्वारा गांव-गांव में जाकर संगठन के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए जी, मैं कल दिल्ली में, फरीदाबाद में और गुड़गांव में, हिसार और फतेहाबाद में एक इतना जन सैलाब उबड़ा हुआ है, जो कि फरीदाबाद बीजेपी की एक खास अहमियत वाली सीट मानी जाती है। वहाँ पे बड़े तगड़े मार्जिन से कांग्रेस सीट निकाल रही है। और कल का तो आपने देखा ही होगा कि बहन शैलजा जी को टिकट मिलने के बाद कितना उत्साह था लोगों में, आतिशबाजी चली, और ये एक शादी जैसा सेलिब्रेट का माहौल है। जनता विश बीजेपी का चुनाव है और इंडिया गठबंधन लगभग हरियाणा में अपनी 10 की 10 सीटों पे पूर्ण कब्जा है, और एक थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, हर एक कैंडिडेट लाखों के मार्जिन से सीट निकालेंगे। और बहन कुमारी शैलजा जी ये सिरसा लोकसभा वाली जो सीट है लगभग 3 लाख के मार्जिन से जीतेगी। मोदी जी के विजय रथ को आप कैसे रोकोगे? और 30 साल बाद कुमारी शैलजा जी अब सिरसा के रण के अंदर उतरी है, तो आप मोदी जी के रथ पर, जो कोई मोदी जी का रथ है, उस रथ पर अशोक तंवर सवार है। सबसे पहले तो जी हम बीजेपी का नाम ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि कोई उनका झंडा डंडा पकड़ने वाला ही नहीं है। और ये तो आप ही कह रहे हो बीजेपी का, मगर आप चले जाओ किसी गांव में, चले जाओ शहर में, बीजेपी का कोई नाम ही नहीं लेता। और वो अगर वो तो कहते हैं हमारा किसी बात पे हमारा नाम आना चाहिए, मगर हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। और वो तो आपको पता ही है जो पिछले 10 सालों में जो इन्होंने किया है, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। वो सरकार फैल रही है, उसमें कोई सरकारी लगा लो, जहाँ कहीं मर्जी लगा लो, हर जगह से ये सरकार फेल है और लोग बहुत परेशान है जी। तो जी, मेरे साथ हाजिर हरियाणा में हाजिर थे श्री अशोक कंबोज जी, जिनको हरियाणा प्रदेश वर्कर्स कमेटी की तरफ से स्टेट जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। आज उनके आवास पर, उनके कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। सभी जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने आज इनको बधाई दी, और इसके साथ साथ बधाई देने के साथ साथ मैं इनके साथ जो इनके कार्यकर्ता और जो इनके प्रशंसक थे उनसे जानना चाहूंगा जी, अशोक जी को जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज सौंपी गई है, जो आज अशोक जी को जिम्मेवारी इतनी बड़ी सौंपी गई है, आप उसके लिए इनके साथ क्या प्रयास करेंगे? हम इनके साथ साथ रहेंगे। जो जिम्मेवारी दी गई है वो सारी जिम्मेवारी अशोक जी निभाएंगे। हम इनका साथ देते रहेंगे। और क्या क्या भाई साहब, आप कौन से गांव से हो? लोकल ही। तो अशोक जी के साथ आप कैसे कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे? मार्केट के बंदे हैं, पहले भी प्रधान रहे हुए हैं मार्केट के, इनका पूरा सहयोग देंगे। चलते चलते अभी हम यहाँ और इनके जो प्रशंसक हैं इनसे जानना चाहेंगे भी, अशोक जी के लिए आप अपना कैसे तन और मन समर्पित करेंगे? हम तो भाई साहब के पहले भी साथ हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। जहाँ पर ये कहेंगे वहाँ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कहेंगे हम इनके साथ 24 घंटे तैयार हैं। ये तो पहले ही समाज सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी ये समाज सेवा ही कर रहे हैं। एक राजनेता होने के साथ साथ ये समाज सेवक भी हैं, और जो समाज सेवा करने वाला आदमी है लोग उसके साथ होते हैं।
तो इनके साथ मैं अकेला नहीं हूँ, ये सारे बैठे, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत जनता इनके साथ, इनके कार्य में इनकी सहायता करने के लिए तैयार है। तो जी अशोक जी के लिए आप? अशोक जी एक बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने इनको दड़बी के अंदर यूथ का प्रेसिडेंट बना रखा है। पहले इन्होंने बहुत काम किए, खूनदान के कैंप वगैरह बहुत लगवाए इन्होंने, और लोगों के सुख दुख के साथी भी रहते हैं। ये नहीं है कि आप फ़ोन करोगे आपकी बात नहीं सुनते, हर एक के साथ कंधे पे कंधा मिला के चलने वाले व्यक्ति हैं। तो हर एक के साथ ये कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। एक और भाई साहब हैं, आपसे जानना चाहूंगा जी, अशोक जी से आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं काफ़ी टाइम से भाई साहब से जुड़ा हूँ और इनका पूरा सहयोग देंगे और कंधे से कंधा मिला कर इनके साथ चलेंगे। तो जी आप मेरे साथ देख रहे थे, आज अशोक जी के आवास पर उनके प्रशंसक और उनके साथी कंधे से कंधा मिलाकर इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इनके साथ चलेंगे। अशोक जी, संगठन ने जो जिम्मेवारी आपके कंधे पे सौंपी है, आप उस जिम्मेवारी के तौर पर आगे क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं जो सबसे पहले तो मैं संगठन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और पूरे प्रदेश में अब सब लोग, कल रात को लिस्ट आउट हुई है। मैं हिसार फरीदाबाद जो पहले कहा था, अब बस यहीं से हमने निकला है। पूरे प्रदेश स्तर में जिले वाइज, हल्के वाइज हर जगह पे जाएंगे और श्री राहुल गांधी जी की जो नीतियां हैं उनका आह्वान करेंगे।